आज 3-4 समस्याओं को लेकर एसपी महोदय से हम लोग मिलने आए थे, जिसमें पहली घटना मनगमा से है, जिसमें जितेंद्र साहू जो कि ठेला लगाकर अपने परिवार का जीवन यापन करता था, वो एक दिन बिल्डिंग कराने गया था। बिल्डिंग की दुकान पे तार कटी होने के कारण उस पे उसका हाथ पड़ गया, जिसमें तत्काल ही उसकी मृत्यु हो गई। उस दुकानदार द्वारा ना ही उसको तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, ना ही कुछ किया गया। उसके बाद उसको दिल का दौरा दर्शाने के लिए उसने वो किया, जिसमें पीएम रिपोर्ट आई, उसमें भी ये आ गया है कि उसकी करंट से मृत्यु हुई है। पर वहाँ के थाना प्रभारी पूरे अज्ञात बने हुए इस मामले में, उन्होंने अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की है, जिसको संज्ञान में लेते हुए एसपी साहब ने उनसे बात भी की, उनको पूरी जानकारी दी और उन्हें जल्द से जल्द इसमें एफआईआर करने के लिए एसपी साहब ने कहा है। दूसरा मामला है हमारे चौराटा थाने का है, जिसमें राकेश साहू द्वारा जमीन ली गई थी और उसका विधिवत भुगतान किया गया था। उसकी रसीद भी इनके पास है, साइन किया हुआ है। 3 भाई थे, तीनों के नाम से इनके पास भुगतान का वो भी है, सबूत भी है। उस पे उनके ऊपर एफआईआर 420 थी, क्योंकि उन्होंने पैसा लिया, उसके बाद उन्होंने जमीन नहीं दी। तो उसमें भी हम लोग उसके लिए भी एसपी साहब से मिले। एसपी साहब ने भी तुरंत चौराटा थाने पे फोन लगाकर और तुरंत इस पे भी एफआईआर करने के लिए कहा है। तीसरा मामला है बिछिया थाने का, जिसमें एक बैंक था, चिटफंड कंपनी थी, जिसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों के पैसे जमा हुए थे। उसमें कुशवाहा परिवार, साहू परिवार जैसे कई सारे लोग हैं। इनके पैसे जमा करने के बाद वो कंपनी यहाँ से भागकर सतना चली गई, जिसकी रिपोर्ट करीब 1.5 महीने पहले आवेदन दिया गया था, पर उसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। थाना प्रभारी ने कोई भी मामला संज्ञान में नहीं लिया। उस पर भी एसपी साहब ने तुरंत फोन लगाकर उसमें भी तत्काल आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए निर्देशित किया है। एक हमारे गुप्ता परिवार के व्यक्ति थे जो कि 4 दिन से लापता हैं, उनके लिए भी उनकी लोकेशन वगैरह सारी चीज़ें मिल गई हैं। इन्हीं सब मुद्दों के लिए हम एसपी साहब से पूरा हमारा रीवा व्यापारी महासंघ और साहू युवा संगठन की पूरी टीम आज एसपी साहब से मिली और एसपी साहब ने बहुत ही कम समय में सारे मामले को तुरंत निराकरण किया और हम लोग को आश्वासन दिलाया कि आप लोगों के साथ कभी गलत नहीं होगा।